हरियाणा सरकार के जन जागरूकता अभियान के तहत जिला अग्निशमन विभाग पलवल ने शनिवार को रसूलपुर चौक स्थित 2 इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित की। कार्यक्रम का नेतृत्व सब फायर ऑफिसर नवीन पाल ने किया, जिसमें संस्थान के प्रबंधन, शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। सब फायर ऑफिसर नवीन पाल ने विद्यार्थियों को बताया कि आग लगने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और ताप तीनों तत्व आवश्यक होते हैं। इनमें से किसी एक को हटाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने आग की विभिन्न श्रेणियों क्लास A, B, C, D और F तथा उनके अनुसार सही अग्निशामक यंत्र के उपयोग की जानकारी दी। मॉक ड्रिल के दौरान विद्यार्थियों को पास तकनीक के माध्यम से अग्निशामक यंत्र चलाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही LPG गैस रिसाव की स्थिति में घबराने के बजाय वेंटिलेशन बनाए रखने, बिजली के स्विच का उपयोग न करने, चिंगारी से बचने और 112 पर सूचना देने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटनाओं में सबसे बड़ा खतरा धुएं से होता है। वहीं भूकंप के दौरान ड्रॉप, कवर एंड होल्ड तकनीक अपनाने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों से नियमित मॉक ड्रिल करने, फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया गया। संस्थान प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता बताई। के लिए सबसे पहले फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल। और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब हवा। हमारे एनवायरनमेंट में कितने % ऑक्सीजन होती है बच्चों? 21%। अगर एनवायरनमेंट में 16% की ऑक्सीजन है तो फायर के लिए वो इनफ है। ठीक है, मतलब 16% ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में भी आग लग सकती है। क्लियर है? तो फ्यूल, सबसे पहले जलने के लिए फ्यूल चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन। जब ये दो चीजें आपस में मिलेंगी, तीसरा एलिमेंट चाहिए हीट। ठीक है, जब उसको टेम्परेचर मिलेगा, किसी भी जलने वाले सामान को ऑक्सीजन की उपस्थिति में टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो वो जलने लगेगा। क्लियर है सभी को बच्चों को? इसी को हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फायर को समझने के लिए हमें ट्रायंगल को समझने की जरूरत होती है। तो जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो आग लग जाती है। क्लियर बच्चों? ओके। के लिए हमें उस ट्रायंगल को ही ब्रेक करना होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा ट्रायंगल बना था फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट के मिलने से, उस ट्रायंगल को जैसे ही हम ब्रेक करेंगे आग बुझ जाएगी। उसमें से हम उस ट्रायंगल में से किसी भी एक साइड को हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। क्लियर? तो जैसे ऊपर लिख रहा है कूलिंग, आग लगी हुई है, आपने उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और आग बुझ जाती है। क्लियर? आग को जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फायर स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो आग को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में किया गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास F। क्लास A जितने भी सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं, जो कि जलने वाले जितने भी ठोस, बिकॉज अर्थक्वेक जब आता है आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप ऊपर से नीचे भी आ जाओ। ठीक है, चीज को फॉलो करना है। D फॉर ड्रॉप, D फॉर ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप कहाँ करना है? किसी भी जो हार्ड सरफेस। ये टेबल सभी को दिख रहा है? तो आपका अगर ऐसा कोई टेबल है तो वहां पे उसको आपको नीचे लेके जाना है। ठीक है, D फॉर ड्रॉप, C फॉर कवर। ठीक है, कवर लेना है किसका? एक हार्ड सरफेस, कोई टेबल का, या फिर जैसे कॉलम्स जहाँ पे बने हुए थे बिल्डिंग के, उसके कॉर्नर में आप बैठ सकते हो अपना सर को कवर करके। आसपास कोई ऐसा टेम्परेरी फिक्सचर ना हो कि वो टूट के आपके ऊपर आ जाए, उसकी वजह से आपको कवर करना है। ठीक है, किस तरीके से कवर करना है एक बार आप बता दो। आपका बॉडी जो है उसमें पैर भी अंदर लेके जाओ। यस, इस तरीके से आपको शेल्टर लेना है, कवर करना है। क्लियर है?